अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी पाकिस्तानी गर्ल एक्सपोज ठरक ऑफ पाकिस्तानीज और डी डायरेक्ट की वीडियो है जी। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोकर। भाई सकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हाँ भाई पाकिस्तानियों, क्या हाल चाल है तुम्हारे। देखो आज मैं फिर से एक कांड लेकर आ गया हूं और आज तुम्हारा बड़ा कांड होने वाला है। एक पाकिस्तानी लड़की है। इस पाकिस्तानी लड़की ने पूरी दुनिया में तहलका करीब करीब मचा दिया है। अभी भारत तक बात पहुंची है, मेरे तक बात पहुंची है, दो चार अखबारों तक बात पहुंची है, लेकिन कल तक पूरी दुनिया में यह लड़की छा जाने वाली है। और इस लड़की ने पाकिस्तान के मर्दों की सोच जो है क्या है वो उसकी पोल खोल दी। और मैं गारंटी देता हूं एक बार फिर पूरी दुनिया में पाकिस्तान पाकिस्तान का नाम गूंजने वाला है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की चर्चा होने वाली है। लेकिन बात वही है, जब भी दुनिया में पाकिस्तान पाकिस्तान का नाम गूंजता है, जब भी चर्चा होती है तो अच्छी चीजों के लिए नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तानी अच्छे काम करते नहीं है ना, बुरे काम करते हैं। तो इस पाकिस्तानी लड़की ने जो है कांड कर दिया है जी बड़ा, और इस कांड का सबसे बड़ा शिकार हुआ है पाकिस्तान और पाकिस्तानी। अब कैसे मैं आपको समझाता हूं, जरा ये फ्री प्रेस जर्नल की खबर देखिए। बीइंग अ गर्ल इन पाकिस्तान इज टू डिफिकल्ट, वुमेन शेयर्स हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस ऑफ जॉब ऑफर इन एक्सचेंज ऑफ फेवर्स आफ्टर अप्लाइंग ऑन इंडीड ऐप। अगली खबर भारत का अखबार भाई हिंदुस्तान टाइम्स। पाकिस्तानी वुमेन आस्क्ड टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद बॉस, शेयर्स क्रीपी मैसेज फ्रॉम इंटरव्यूअर्स। द डेली गार्डियन कहता है पाकिस्तानी वुमेन शेयर्स क्रीपी जॉब इंटरव्यू मैसेज, फेसेस सेक्सुअल एडवांसेस। और भी कई न्यूज वेबसाइट्स ने यह खबर पब्लिश की है पाकिस्तानियों, और तुम एक बार फिर से नंगे होने वाले हो। कल तक यह खबर पूरी दुनिया में छा जाएगी, गारंटी है मेरी। और कई लोग मुझे कहते हैं कि भाई तू एंटी पाकिस्तान है, तू पाकिस्तान को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। अरे भाई तो क्यों छोड़ू मैं मौका पाकिस्तानियों तुम्हें नीचा दिखाने का, क्यों छोड़ू ये बताओ। भाई देखो सीधी सी बात है, तुम कुकर्म करोगे मैं उस कुकर्म को सामने लेकर आऊंगा। मैं तुम पाकिस्तानियों की तरह नहीं हो कि पर्दा डाल दो जी, पर्दा डाल दो, अपना भाई बंधु है, अपना ही भाई है तो पर्दा डाल दो। ना 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 ना, ना ये काम नहीं करता मैं। तो पर्दा भी हटा देता हूं और नंगा भी कर देता हूं। अब भाई तुम लोग खुद ऐसे कारनामे क्यों करते हो जिससे तुम्हारा असली माइंडसेट जो है वो सबके सामने आ जाता है। इस बार भी यही हुआ है और मैं तो तुम्हें नीचे दिखाऊंगा। सवाल ये नहीं है कि मैं क्या करता हूं या मैं क्या कर रहा हूं, सवाल ये है कि तुम लोग क्या करते हो और तुम्हारी सोच कैसी है, तुम्हारा माइंडसेट कैसा है। और इस माइंडसेट को दिखाने के लिए मैं इस पाकिस्तानी लड़की को बहुत मैं शाबाशी देना चाहूंगा, बहुत इस लड़की को मैं बधाई देना चाहूंगा कि तुमने बहुत हिम्मत का काम किया है और सोशल मीडिया पर लाकर इन जैसे लोगों को और इन जैसे कंपनीज को तुमने बेनकाब किया। बहुत बढ़िया काम किया है। चलो इस लड़की का परिचय देता हूं। ये जो तस्वीर देख रहे हो ये लड़की की, ये वो लड़की है। इनकी सोशल मीडिया से मैंने ये तस्वीर उठाई है उनके प्रोफाइल से। तो सबसे पहले मैंने कहा कि भाई परिचय आपको बता दूं, तो इसके लिए मैं गया सीधे लिंक्डइन पे जहां पे इनका परिचय दिया हुआ है। इनका नाम है अदीना हीरा, ठीक है, अदीना हीरा इनका नाम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और इन्होंने कायदे आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से इन्होंने बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम किया है अकाउंटिंग में। आप समझिए अकाउंटिंग में इन्होंने किया है और इस्लामाबाद के रहने वाली है। और जो सारा बवाल शुरू हुआ वो बवाल शुरू हुआ जी ट्विटर पर इनके एक पोस्ट से। तो मैं इनके ट्विटर के हैंडल पे भी गया, तो इन्होंने अपने ट्विटर के हैंडल पर, देखिए ये है इनका ट्विटर, इन्होंने 2020 में ज्वाइन किया है। करीब इनके 2500 से ज्यादा फॉलोअर है, 2600 के करीब। और इनके ऊपर देखिए हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, नेचुरली इंट्रोवर्टेड सेलेक्टिवली एक्सट्रोवर्टेड। मैं तो वैसे तो ये इंट्रोवर्ट है, बट जब इनको लगता है कि नहीं यार बताने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है, तो ये एक्सट्रोवर्ट हो जाती है। और यही काम इन्होंने किया, ये प्रूव किया इन्होंने। अब इन्होंने ट्वीट पे लिखा कि बीइंग अ गर्ल इन पाकिस्तान इज टू डिफिकल्ट। I applied for a job on the Indeed website, which was the fresh graduates, and this is the message I received. It's unbelievable. Who knows how many innocent girls they must have taken advantage of when a fresh graduate looks for a job. तो अदीना का कहना है कि पाकिस्तान में एक लड़की का होना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, मतलब एक लड़की होना पाकिस्तान में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया, एक किसी वेबसाइट पे जॉब की वैकेंसी निकली थी,
जहां पर उनको फ्रेश ग्रेजुएट चाहिए थे, मतलब जो ग्रेजुएशन कर, जैसे इन्होंने बीकॉम किया हुआ है तो फ्रेश ग्रेजुएट चाहिए थे। और उनको ये मैसेज रिसीव हुआ जो इन्होंने अटैचमेंट लगाई है, और कहती है कि ये विश्वास अविश्वसनीय है कि भाई न जाने कितनी मासूम लड़कियों को इन लोगों ने निशाना बनाया होगा, उन मासूम लड़कियों का फायदा उठाया होगा जो फ्रेश ग्रेजुएट्स बेचारे एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। अब देखिए, अब वो मैसेज क्या है, ये व्हाट्सएप चैट है और उन्होंने ये व्हाट्सएप चैट पब्लिश कर दी। अब देखिए व्हाट्सएप चैट में क्या लिखा है। इसमें लिखा है, जो मैसेज आया, लेट बी क्लेरिफाई यू, बीइंग अ पर्सनल असिस्टेंट यू हैव टू मैनेज योर बॉस थिंग्स. If I simply elaborate that you have to cooperate with your manager for long-term survival, that all. I hope you can understand what I want to say. If you okay with that and ready for cooperation with boss regarding any activities, then let me know so we can further discuss it. वो कहता है कि जी मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं कि पीए की जॉब है ये, कि पर्सनल असिस्टेंट, आपको बॉस की चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी, और साधारण भाषा में कहूं तो भाई आपको बॉस के साथ, आपके मैनेजर के साथ आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रही हैं कि ये लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए जो मैं करने को कह रहा हूं क्या चीज है। तो अगर आप इसके साथ ओके हैं तो हम रेडी हैं, तैयार हैं इसके लिए। तो इन्होंने रिप्लाई किया कि आई डोंट थिंक सो आई कैन मैनेज टू ट्रेवल, ये ट्रेवल के लिए उन्होंने कहा। तो इन्होंने कहा कि वी कैन प्रोवाइड यू एकोमोडेशन इफ यू वांट टू स्टे। इन्होंने, तो वो कहता है कि अगर आप चाहती हैं आप रुकना तो हम आपको एकोमोडेशन करेंगे। ऑल्सो पिक एंड ड्रॉप इज अवेलेबल बट ओनली इन रावलपिंडी जोन। तो रावलपिंडी में सिर्फ आपको पिक एंड ड्रॉप आएगा। फिर उन्होंने ऊपर वाले मैसेज का इन्होंने जवाब दिया कि सॉरी सर, कॉपरेशन, मतलब ये पूछा कि सर ये कॉपरेशन का मतलब नहीं समझ पाई मैं। तो उसका जवाब आया, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट ऑलरेडी, कि मतलब आप जो हैं वो समझ चुकी हैं बात को क्लियरली। तो फिर ये मैसेज लिखती हैं कि नो आई डोंट, नहीं मैं बिल्कुल नहीं समझी, विल यू प्लीज क्लियरली एक्सप्लेन मी, कि भैया प्लीज मुझे क्लियरली साफ साफ बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो जवाब आता है, हैव टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद योर बॉस। आप समझ रहे हैं ना इसका मतलब, लड़के और लड़कियां दोनों आप लोग इसका मतलब समझते हैं ना कि क्या होता है इसका मतलब, कि जी आपके साथ, आपको बॉस के साथ कुछ क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड करना है। देखिए ये है। इसके बाद इन्होंने जो लिखा है वो दिखाता हूं। गाली लिखी है, मां की गाली है कि बच्चे शर्म है, अपनी मां को ये जॉब ऑफर कर। तो ये खुददार लड़की थी, उसने पलट के गाली दी और बोला कि तू अपने मां को ये जॉब ऑफर कर। अब इस व्हाट्सएप चैट से आपको समझ में आ गया कि ये चल क्या रहा है। अच्छा, ये कोई छोटी कंपनी नहीं है जहां से ये सारी बातें हो रही हैं, उसका भी स्क्रीनशॉट लगाया है अदीना ने। कोई सदाम बुखारी नाम का बंदा है, और वो उसने किसी ग्रुप में लिखा है कि बेसिकली आई हैव ओनली वन पोजीशन ओपन विच इज पर्सनल असिस्टेंट जॉब। पर्सनल असिस्टेंट जॉब के लिए मेरे पास एक ही पोजीशन है। सैलरी जो है 45,000 प्लस मिलेगा, साथ में खाने का मिलेगा, फूड एकोमोडेशन एंड ट्रेवलिंग अलाउंस, मतलब जो सफर करना पड़ेगा उसका भी अलाउंस मिलेगा। एज वेल इन केस ऑफ आउट ऑफ सिटी ट्रेवलिंग विद बॉस, अगर आप बॉस के साथ आउट ऑफ सिटी जाती हैं ट्रेवल करने तो। ठीक है जी। एज ए पर्सनल सेक्रेटरी यू हैव टू अरेंज मीटिंग्स, मतलब एज ए पर्सनल सेक्रेटरी आपको मीटिंग्स अरेंज करनी होगी, ट्रैवलिंग अरेंजमेंट्स करने होंगे बॉस के, और इन केस ऑफ आउटडोर ट्रेवल अटेंडिंग कॉल एंड शेड्यूलिंग मीटिंग्स, मतलब कॉल भी अटेंड करनी पड़ेगी, उनकी मीटिंग्स भी करनी पड़ेगी। ऑल्सो यू हैव टू फुलफिल सम अदर स्पेशल पर्सनल टास्क ऑफ बॉस, कि बॉस के कुछ स्पेशल और पर्सनल टास्क आपको भी फुलफिल करने पड़ेंगे जी। और अगर आप, इफ यू अग्री ऑन एवर मेंशन्ड पॉइंट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ अ जॉब, रिप्लाई यस। ठीक है। और ये उसके साथ था, नाम कंपनी का दिया हुआ है द गीगा ग्रुप इस्लामाबाद। तो भाई जो इस्लामाबाद के रहने वाले लोग हैं वो आप लोग जानते होंगे गीगा ग्रुप क्या है। जॉब डिटेल्स इस पर लिखी हुई थी, 35,000 से 50,000 ए मंथ, और जॉब टाइप फुल टाइम है। लोकेशन जो है वो इस्लामाबाद है। आवर कंपनी इज लुकिंग फॉर ट्रेनी एंड ऑफिस असिस्टेंट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग क्लरिकल टास्क इन आवर ऑफिस। ये ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है। यहां से ये अदीना को मैसेज आया था और उस बंदे से बातचीत हो रही थी। अब मैंने भी थोड़ी रिसर्च करी कि भाई चलो देखो तो सही, इन्वेस्टिगेट किया कि मैंने क्या है। तो ये जो ट्विटर पे गया सबसे पहले, तो गीगा ग्रुप ऑफ कंपनीज है ये जो है, ये इनका कहना है कि जी द गीगा ग्रुप कंप्राइजेज ऑफ सेवरल कंपनीज ओन्ड बाय द गीगा फैमिली इन पाकिस्तान एंड मिडिल ईस्ट एंड डिलीवर स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग गीगा मॉल एंड समथिंग। ये तो इनका कहना है कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी है, इस्लामाबाद की कंपनी है,
और ये बहुत बड़ी गीगा फैमिली है, उसके कई सारी कंपनीज हैं और इनका पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट में भी ये काम करते हैं और गीगा मॉल इन्होंने बनाया है। फिर मैं गया इनकी वेबसाइट पर, तो भाई एक सुंदर सी लड़की दिखी है वहां पे, डीएचए इन इस्लामाबाद, डीएचए आप समझ रहे हैं ना, डिफेंस हाउसिंग समथिंग करके है, इस्लामाबाद, अपार्टमेंट्स, पेंट हाउस, मतलब ये बड़ा सब काम करते हैं। फिर मैंने सोचा कि यार जरा इनके बारे में पढ़ा जाए, तो अबाउट अस सेक्शन में गया। तो अबाउट अस सेक्शन में कि गीगा ग्रुप के जो फाउंडर हैं वो हाजी अब्दुल रहीम गीगा हैं जी, हज किए हुए बंदे हैं और उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी है, ट्रेडिंग बिजनेस में है, दुबई में, यूएई में 1956 से। और गीगा ग्रुप जो है कई कंपनीज की मालिक है, कई कंपनीज को वो ज्वाइंटली ओन्ड करते हैं। और आवर कोर वैल्यूज पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। लिखा है फेयरनेस इन बिजनेस प्रैक्टिसेस externally and internally, respecting the rights individually and esteem every employee, and aim to realize a working environment that allows them to develop and nurture their respective abilities and overall personalities. तो अदीना को जो मैसेज किया, अब आप देखिए, फेयरनेस तो थी भाई, क्लियरली बोला कि भाई तुमको बॉस के साथ, समझ रहे ना, ये सब करना पड़ेगा, तैयार हो तो बताओ। तो फेयरनेस दिखाई उन्होंने, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी, और राइट्स भी भाई आपको बता के पूछा जा रहा है कि भाई आपको बॉस के साथ स्पेशल काम करना पड़ेगा, और रिस्पेक्टिव एबिलिटीज एंड ओवरऑल पर्सनैलिटीज को ये नर्चर करने की बात भी कह रहे हैं। तो ये साफ इन्होंने किया, तो इन्होंने अपने तो भाई साफ साफ लिखा हुआ है। अब आप सोचिए कि अदीना अगर चुप रह जाती, उनको जरूरत होती अगर कि भाई मुझे नौकरी की जरूरत है, वो बेचारी क्या करती। और अदीना ने सही लिखा कि भाई कितनी निर्दोष लड़कियां जो है इनके चक्कर में पड़ी होंगी अब तक। आप सोचो कितनों की जिंदगी इन लोगों ने बर्बाद की होगी, घर वालों के चक्कर में, प्रेशर में, पैसे की कमाई के लिए बेचारियों ने बोला नहीं होगा। लेकिन अदीना ने यह साबित कर दिया कि लड़की थोड़ी सी हिम्मत करे तो इन जैसे लोगों को बेनकाब किया जा सकता है, इन जैसे पाकिस्तानी मर्दों की नीयत सामने आ जाती है। आप समझ रहे हैं। अब इतनी बड़ी कंपनी और वहां का मैनेजर देखो कैसी पोस्ट करता है सोशली, कैसे डायरेक्टली बात करता है व्हाट्सएप पर कि आपको क्या करना है। डायरेक्टली कह रहा है कि आपको बॉस के नीचे आना पड़ेगा। और पाकिस्तान में खुलेआम हो रहा है इतनी बड़ी कंपनी में। छोटी मोटी कंपनीज में क्या होता होगा आप आसानी से समझ सकते हैं कि वहां की सोसाइटी किस तरह से डेवलप हुई है। तो पाकिस्तानी जब तुम कहते हो ना कि नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता, मौका दो मत मुझे, वरना मौका जितना दोगे उतना ही नंगा करूंगा तुम लोग को। और ये तुम्हारी सोसाइटी की नंगाई है, ये सामने आ गई, ये लड़की हिम्मती निकली। उन हजारों लड़कियों का कुछ नहीं हुआ होगा जो बेचारी चुप रह गई होंगी। वो भी जब आज इस खबर को देखेंगी तो कहेंगे कि चलो एक लड़की तो बहादुर निकली। अच्छा अब देखिए, एक है, जब मैं ट्विटर पे गया उनके मैसेज के रिप्लाई में, तो वहां भी बड़ी गजब गजब बातें हैं। अरशद हमीद खान कहते हैं गीगा ग्रुप इज अ बिग नेम इन मार्केट, व्हाट अ शेम। वो बता रहे हैं कि भाई गीगा ग्रुप जो है वो बहुत बड़ा नाम है और बताइए कितनी शर्मनाक बात है। तो अदीना उसको रिप्लाई करके कहती है कि सर हर जगह ऐसे लोग मिल जाते हैं। ऊपर से सोचिए, ऊपर से एक कोई खान का दीवाना है, इमरान खान की फोटो लगाए हुए है, अब ऐसे लोगों को भी मौका मिल जाता है। नाउ माई क्वेश्चन फॉर दोज फैमिलीज हु ऑल द टाइम बार्किंग। अब मेरा सवाल है उन फैमिली से, ये बंदा कह रहा है उन परिवारों से जो हमेशा भौंकते रहते हैं कि लेट देम अलाउ योर डॉटर एंड सिस्टर वर्क फॉर द सोसाइटी वर्क, कि अपनी बेटियों को कहते रहते हैं कि नहीं इनको काम करवाना है, समाज में काम करवाना है, देश के लिए काम करवाना है, फॉर द कंट्री, दिस इज द वर्क दे आस्किंग फॉर। ये काम वो लोग करने को बोल रहे हैं। अब इस बंदे के माइंडसेट का मतलब ये कहता है कि इनको भाई लड़कियों को घर में रखो, इनको बाहर मत निकलने दो। आप सोचिए ये सोसाइटी कैसी है। तो अदीना ने इसको रिप्लाई किया, व्हाट फॉल्ट डज द गर्ल हैव इन दिस। अदीना ने कहा कि इसमें एक लड़की की क्या गलती है, क्या गलती है लड़की, बिल्कुल सही सवाल किया। आई ट्वीटेड नॉट टू गेन सिंपैथी बट टू रेज अवेयरनेस सो दैट अदर गर्ल्स डोंट अप्लाई। अरे बिल्कुल बात सही है, वो चाहती तो चुप रह जाती, लेकिन ये सिंपैथी गेन करने के लिए उन्होंने नहीं किया। उन्होंने इसको ट्वीट इसलिए किया कि बाकी लड़कियों को जानकारी मिले, वो जागरूक हो सके, वो सावधान हो सकें कि देखो कैसे भेड़िए घूम रहे हैं, तुम पर निगाहें हैं। और पाकिस्तान की लड़कियों, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रही हैं,
मैं जानता हूं कि आप लोग जब सड़क पर निकलती हैं तो आप लोगों के साथ क्या सलूक किया जाता है। मैं जानता हूं कि आप लोगों को निगाहें घूरती हैं, 100 में से 99 निगाहें घूरती हैं, और आप खुद ये महसूस करती होंगी, भले ही आप कहती नहीं हैं, लेकिन मैं जानता हूं क्योंकि मैं रिपोर्ट्स पढ़ता रहता हूं वहां पे क्या होता है, मैं देखता रहता हूं वीडियोस। तो पाकिस्तानियों, ये है तुम्हारी करतूत, और ये बात सच है। मैं तुम्हें नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ूंगा, कि ऐसे कामों के लिए तो मैं नीचा दिखाऊंगा तुम्हें, और शर्म हया बची हो तो छोड़ दो। वैसे शर्म हया क्या बचेगी यार। अब देखिए, अदीना ने एक और उसमें रिप्लाई किया कि दे आइदर एनकाउंटर सच डिस्गस्टिंग पीपल और दोज विद वेल्दी पेरेंट्स हु गेट इन थ्रू रेफरेंसेस, कि वो ऐसे या तो डिस्गस्टिंग लोगों के साथ एनकाउंटर होता है या फिर अमीर बाप के लोग हैं वो रेफरेंस के थ्रू चले जाते हैं। दिस कंट्री इज हेल। ये जो लाइन है ना, पंच लाइन। पाकिस्तान एक नर्क है। बेचारी एक लड़की जो अभी अभी ग्रेजुएट होकर निकली है, क्या उम्र रही होगी, 19-20 साल उम्र होगी इस बेचारी की, बीकॉम किया इसने, इंडिपेंडेंट होना चाहती होगी कि नौकरी करूंगी, कुछ करूंगी, फैमिली को सपोर्ट करूंगी, और वो लड़की कह रही है दिस कंट्री इज हेल। इसको जब मौका मिलेगा ये कंट्री छोड़ के चली जाएगी। खुददार लड़की है ना, वो सोसाइटी का हिस्सा नहीं बनना चाहती जो सोसाइटी में भेड़िए घूम रहे हो हर तरफ, और इस सोसाइटी का नतीजा है कि आज ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग पाकिस्तानीज चला रहे हैं। आज वहां गिरफ्तारियां होती हैं, सजाएं होती हैं, 99% वहां पे पाकिस्तानी निकलते हैं जो 13 साल की बच्चियों को शिकार बनाते हैं। और छोड़ो यार, वो लॉर्ड नजीर, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, इतना बड़ा आदमी, ब्रिटेन में लॉर्ड की उपाधि दी गई उसे, वो भी यही काम करता पकड़ा गया, सजा हुई उसको, लॉर्ड नजीर को, पाकिस्तान। तो नौजवान हो, जवान हो, बूढ़े हो, सबका माइंडसेट एक है। इसका मतलब क्या है? प्रॉब्लम पाकिस्तानी सोसाइटी में। जो आप लोग ये दावा करते हैं ना कि असी तो ये हैं और हमारे यहां देखो क्या ये इज्जत, वो इज्जत, ऐसी सोसाइटी वैसे सोसाइटी, ये है आपकी सोसाइटी की असलियत, ये है नंगई आपकी सोसाइटी। इसलिए झूठी शान दिखाना बंद करो, इसके लिए काम करो। ये आपकी भी बेटी हो सकती है, आपकी भी बहन हो सकती है। जो लोग इस तरह की नजर रखते हैं उनको कह रहा हूं, आप कहीं और किसी की बेटी बहन पर नजर रख रहे हैं, कहीं पर आपकी बेटी बहन पर भी कोई नजर रख रहा होगा, ऐसे ही उसको बुला रहा होगा। जरा सोचो उसके बारे में। दोस्तों, आप कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, जिससे इन पाकिस्तानियों का ये काला चेहरा दुनिया के सामने, और जहां ये जाएं वहां बेइज्जती इनकी की जाए और बेइज्जत होकर झेलेंगे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जी, इनकी हरकतें सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि पहले भी मैंने कई दफा इस टॉपिक पे बात की है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों ने सुना हो, कुछ लोग कहेंगे कि ये छोड़ता रहता है, इसको क्या पता। क्योंकि मैंने भी ऑफिस लाइफ गुजारी है, ठीक है, तो मुझे पता है इन चीजों का कि यहाँ पे लड़कियों के साथ क्या करते हैं, जिसका थोड़ा बहुत असर रसूख होता है। एक बात मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे जिसकी कंपनी होती है ना, जो मेन मालिक होता है, जो मेन ऑनर होता है, वो ये हरकतें नहीं करता। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका कारोबार, उसका ये इतना खड़ा किया हुआ जो एम्पायर है वो गिर जाए, वो कभी भी नहीं चाहेगा। ये नीचे जो होते हैं ना, जिनको इख्तियार दे देते हैं, मैनेजर हो गया, सुपरवाइजर हो गया, ये जो बंदे होते हैं ना, ये मैं कोई खाली बड़ी कंपनी की बात नहीं कर रहा, छोटे दफ्तर की बात कर रहा हूँ। बीच में भी एक छोटे दफ्तर में भी जो है ना बंदा बैठा हुआ, वो भी यही हरकतें करता है। तो जो ये छोटे छोटे मैनेजर होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, जिनके इख्तियार में कुछ होता है, वो ये हरकतें करते हैं। और पाकिस्तान में, पहले मैं कितनी दफा कहा है कि पाकिस्तान में लोग जो है ना, वो कई जो लोग हैं वो अपने बेटियों को नौकरी क्यों नहीं करने देते, सिर्फ यही मेन वजह है, क्योंकि हर वक्त वो उन पे नजर नहीं रख सकते। कोई भी आके चवल मार सकता है उनके साथ। क्या करें, नहीं है कानून यार। यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि इस चीज को बदलो, इसको बदलो। यहाँ पे पहले तो हुकूमत बदलेगी, यहाँ पे पूरा सिस्टम चेंज होगा, यहाँ पे इंसाफ का निजाम आएगा, फिर उसके बाद जो है वो ये चीजें कहते हैं कि बदलो, फिर बदलेंगी। ऐसे नहीं बदलेंगी। मेरे एक जाने से मैं अगर मना भी करता रहता हूँ, मैं चीखता भी रहता हूँ, हर एक से कहता रहता हूँ, ठीक है, लेकिन नहीं बदलता, क्योंकि हमारा ऊपर तक निजाम खराब है। इंसाफ का नाम और निशान नहीं है। यहाँ पे असर और सूख वाले बच जाते हैं, जिनके पास थोड़ा बहुत भी असर और सूख होता है। असर रखने वाले यहाँ पे बच जाते हैं। मजलूम बेचारा जो होता है, वो जिसके पास कोई असर सूख नहीं है,
वो फंस जाता है। वो निकल वो जाएगा। फिर अपनी बेटियों को काम करने की इजाजत नहीं देता, बाहर यूनिवर्सिटियों में पढ़ने की। यूनिवर्सिटियों की आपको पता है यहाँ पे क्या हालत है। एक जो बड़े टीचर होते हैं जिनके पास ये इख्तियार होता है कि उनको नंबर देने हैं तो पास होना है उन्होंने, सेशनल नंबर जिसको यहाँ पे बोला जाता है, वो अगर मिलते हैं तब जाकर वो पास होता है। तो केस है, पास होता अगर है। वो यहाँ पे जो है वो ब्लैकमेल करते हैं, जी मैं पास करूंगा अगर मेरे साथ 100 होगी हाँ, तो ये यूनिवर्सिटी में भी हाल है। तो फिर कैसे जो है वो आम बंदा जिसका असर सूख नहीं, जिसका हाथ ही नहीं पड़ता कहीं पे, वो कैसे अपनी बच्ची को, अपनी इज्जत को, अपनी बहन को जो है वो भेजेगा जाके यूनिवर्सिटी में पढ़, इस ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ जहां पे जो है तुम्हारे साथ गलत होगा, ऐसे कंपनी में काम कर जहां पे तुम्हारे साथ गलत होगा। फिर कहते हैं जी पाकिस्तानी काफी लोग जो है वो नैरो माइंडेड है। नैरो माइंडेड नहीं है यार, उनका भी दिल करता है कि वो भी अपनी बच्चियों को जो है वो कोई अच्छी तालीम दें, अच्छे ओहदे पे पहुंचाएं। सबका दिल करता है यार, किसी का दिल क्यों नहीं करता, सबका दिल करता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मार यही है कि यहाँ पे जो है वो ये चीजें आगे से फेस करनी पड़ती हैं। तो कोई भी नहीं चाहता कि उनकी बच्ची को जो है, उनकी बेटी को, उनकी बहन को जो है वो कुछ ऐसी नजरों से देखा जाए या उनके साथ ऐसा हो। तो जो बेचारी मजबूर होती है ना, जिन्होंने काम करना होता है बाहर निकल के, उनको ये सामना करना पड़ता है। और इसकी जगह अगर कोई मजबूर औरत होती, मजबूर लड़की होती, तो वो जाके बेचारी सारा कुछ एक्सेप्ट कर लेती उसका। हाँ, और ऐसे कई केस हुए होंगे जो कि ये तो सामने ये ले आई है ना, ये सामने ले आई है, वरना ऐसे केस काफी सारे हैं पाकिस्तान में जो कि सामने नहीं आते। तो जब ये नैरो माइंडेड नहीं है पाकिस्तानी, हर एक नैरो माइंडेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत की हिफाजत की खातिर यहाँ पे ये सारा कुछ करना पड़ता है। अब काफी सारे जो है वो लड़कों को भी खतरा होता है, जो सोने सोने बच्चे होते हैं वो काम करने के लिए जाए, उनको भी ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। यहाँ पे मॉडलिंग में अक्सर जो है वो यही चीज होती है। मॉडलिंग में भी सारा कुछ ऑफर पहले यही की जाती है कि पहले ये सारा कुछ करो, लड़का हो बेशक जो मॉडलिंग में जाता है, क्योंकि काफी सारे लड़के गए हैं जिनका पता है हमें, जिन्होंने बताया है हमें खुद। दोस्त है हमारे। तो उन्होंने बताया है कि ऐसे ऐसे पहले कहते हैं कि हमारे साथ रात रहो, लड़कों के साथ भी। ठीक है, ये ऐसा माशरा हो चुका है। लेकिन ये जिसकी कंपनी होती है ना यार, जो मालक होता है, जो ऑनर होता है, वो ये हरकतें नहीं करता, क्योंकि उसको इसकी चीज की जरूरत नहीं होती। वो सिर्फ अपना एम्पायर देख रहा होता है, अपना बिजनेस देख रहा होता है। लेकिन जो नीचे बंदे रखे होते हैं ना, वो ये सारे काम कर रहे होते हैं घटिया। अब मुझे जितने जहां तक यकीन है कि ये गीगा फैमिली, जो गीगा माल वालों की फैमिली या प्रॉपर्टी डीलर है, वो जरूर एक्शन लेंगे उस मैनेजर के खिलाफ जिसने ये हरकत की है, और उस बंदे के खिलाफ भी जो जिसने ये बातें आगे करते रहा है कि मेरे बॉस के साथ ये कर लोगी वो कर लोगी तो सारा कुछ ठीक है, उसके खिलाफ भी एक्शन जरूर लेगी कंपनी, मुझे उम्मीद है। लेकिन अगर नहीं एक्शन होता तो ये जाहिर है उनका असर सूख है, वो बच जाएंगे। इस बेचारी का असर सूख नहीं है, लेकिन इसने सोशल मीडिया का सहारा लेके जो अपलोड कर दिया। दूसरों के लिए अवेयरनेस भी है, काफी सारे लोगों के लिए अवेयरनेस भी है। सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये था। तो अगर मैं ऐसी बातें करता हूँ ना कि यहाँ पे अगर किसी दफ्तर या किसी कंपनी में या ऐसे काम होता है यार, वहां पे अगर अच्छी लड़की को भी भेज दोगे वो उसको भी खराब कर देंगे। तो कहते हैं कि तुम जो है वो इस चीज के खिलाफ हो, कि नौकरी नहीं करना देना चाहते, तुम नैरो माइंडेड हो, ऐसे आगे किसी सवाल काफी लोग करते हैं। फिर ये मसला ये नहीं है कि नैरो माइंडेड, मसला ये है कि जो ये हरकतें कर रहे हैं उस चीज को खत्म करना है पहले। वो चीज खत्म होगी तो हर कोई जो है वो बिला झिझक अपनी बेटी को कहेगा कि जाओ जाके काम करो। यहाँ पे बाहर निकलेगी औरत तो 20-40 बंदे देख रहे होते हैं उसको, तो कैसे फिर कोई निकलने देगा घर से। फिर कहते हैं जी कैद कर लेते हैं कुछ लोग कैद नहीं करना चाहते, लेकिन मजबूरी है, कैद नहीं होता वो। ये इन दरिंदों से, इन बेड़ियों से बचाना होता है। बेड़ियों का हम कुछ बिगाड़ नहीं पाते, हमारा असर सुख नहीं चलता, हमारा हाथ नहीं पड़ता कि इन बेड़ियों को हम खत्म कर सकें। माशरा सुधारा नहीं जा सकता, यही तो मसला है सारा। अगर आप सुधार और ये काफी सारा, ये मैं नहीं कहता कि ये पाकिस्तान में होगा, लोग भाई तो पाकिस्तान के खिलाफ लगे हुए हैं ना, मतलब कि कह रहे हैं कि ये क्योंकि ये सामने आ गया है, ये इंडिया में भी होगा, इंडिया में भी होगा, बांग्लादेश में भी होगा, और मुल्कों में भी होगा जहां पे जिसका बस चलता है वो कहते हैं ना, गुनाह से वही बचा है, पाप से वही बचा है जिसका बस नहीं चला, जिसको मौका नहीं मिला। तो ये उधर भी होगा, लेकिन सामने नहीं आता होगा। यहाँ पे भी नहीं आया कभी सामने। नहीं, कैसे सामने आए हैं, हरासमेंट के केस सामने आए हैं, वो तो आते रहते हैं ना, केस सामने आए हैं, वो है इंडिया में मौजूद हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वहां पे थोड़ा माशरा बेहतर की तरफ जा रहा है। ये मैं ये भी कहूंगा कि इंडिया बेहतरी की तरफ जा रहा है। इंडिया यूरोपीय माहौल को जो है ना वो एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब कि वो सोच को खुला कर रहा है। इंडिया की सोच को भी खुला, वो बात भी है, लेकिन इंडियन जो गवर्नमेंट है वो भी सिक्योर करने में इंसाफ है वहां पे, उनका है। वहां पे औरतों के हवाले से बड़े स्ट्रिक्ट कानून बनाए हैं, किसी बंदे की जरूरत नहीं है किसी औरत को हरासा करने की। तो यहाँ पे भी ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं उनमें जितनी भी लड़कियां जाती हैं उनको सिक्योर करना, उनके लिए कुछ इस तरह के कवानीन बनाने,
और बनने चाहिए, कानून होना चाहिए उनके लिए, स्पेशली कानून होना चाहिए ताकि वो यहाँ पे अपने आप कुछ को नहीं सिक्योर होना। फील कर सके। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को तो छोड़िए, हम पिछले दिनों में एक स्टेटमेंट सुन रहे थे, उसमें एक डॉक्टर थी, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करती थी, लेडी थी वो। तो जब उनसे पर्सनली पूछा जा रहा था कि आप क्या कहती हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर सच्ची बात बताऊं तो 95% जो नर्सें होती हैं ना, वो अपने सीनियर डॉक्टर से नहीं बचती। कोई 5% हैं जो, जिनके असर सूख होते हैं या जिनके वो कोई रिलेटिव्स होते हैं हॉस्पिटल में, जिसकी वजह से वो बच जाती हैं। तो सरकारी इदारों का भी यही हाल है, सरकारी इदारों में भी औरतें जो हैं वो सिक्योर नहीं है, खसूसी तौर पर अपने सीनियर से तो बिल्कुल भी नहीं है। एक शोबा है टीचरिंग का हाँ। पाकिस्तान में, उसमें महफूज है, ये मैं कहूँगा, जो सरकारी है। एक बैंक है, वहाँ पे भी महफूज है काफ़ी सारी, क्योंकि वहाँ पे जो है शिकायत सुनी जाती है, हम्म। तो वहाँ पे भी महफूज है। ये दो का और भी कोई एक दो महकमा है जो कि ठीक है, लेकिन जो है बाकी महकमे जो है ना, सरकारी हूँ प्राइवेट हूँ, वहाँ पे लेकिन यही सारा कुछ चलता ज्यादातर है। जो मिडिल क्लास फैमिलियों की लड़कियां बेचारी, जिनके समझ लें कि वो, उनके ऊपर सारे घर का सिस्टम होता है, तो उनके मेरे ख्याल में मजबूरी होती है और वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करती हैं। लेकिन माशरे में अगर देखा जाए इम्पैक्ट यार, अगर डालना, अगर चेंज करना, तो उसको चेंज करने के लिए मेरे ख्याल में पूरे माशरे को मतलब रीबिल्ड करना पड़ेगा एक किस्म ये का। माशरा इतना गंदा हो चुका है ना, गंदा इसको है ना, खत्म होना ही पड़ेगा। मतलब कि वो अगर बात, एक्ट्रेस जो हैं बहुत सारी, उनसे बात वार्तालाप की कि बहुत सारे एक्ट्रेस, इंडियन जो एक्ट्रेस हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा, उन्होंने अपने जो पर्सनल इंटरव्यूज होते हैं ना, पॉडकास्ट टाइप जो इंटरव्यूज होते हैं, उसमें डायरेक्ट वे में सवाल किए जाते हैं, तो उसमें वो डायरेक्ट वे में जवाब दे देती हैं कि हाँ ऐसा हुआ है। वो अपने मुंह से कह रही है कि हमें भी मतलब हरासमेंट का शिकार हुए हैं हम भी, और हमारे साथ भी पाकिस्तानी 2-3 एक्ट्रेस हैं, और उन्होंने बकायदा, हालांकि बहुत बड़े नाम है वो, उन्होंने मेंशन कर दिए। और महल में मिशी खान थी, पाकिस्तानी एक्ट्रेस, ठीक है, और 2-3 और हैं, मतलब फिल्मी एक्ट्रेस भी हैं जो इंडिया में काम करके भी आई हैं। तो उन्होंने भी मेंशन किया है, ये नहीं कि इंडिया में हुआ है, उन्होंने कहा पाकिस्तान में हमारे साथ, मतलब मॉडलिंग में थे हम, उस शोबे में जब इंटर हुए हैं, तो इस तरह की हरकतें। माशरे में इन्होंने बात ठीक लिखी है इस लड़की ने कि माशरे में आपको जरूरी नहीं है अच्छे इंसान ही मिले, बुरे इंसान भी होंगे, और हर जगह पे इस तरह के लोग पाए जाते हैं, इस मेंटालिटी के। ये आप आपने देखना होता है, आपने डिसाइड करना होता है कि भाई आपने वो टिश्यू पेपर बनना है, हाँ, ठीक है, या नहीं। वो आपने वो अपने अपने में होती है ना, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, एक कर्ज होती है कि यार करना है लेकिन ऐसे नहीं करना, ठीक है, वो चीज होनी चाहिए। और जो माशरा अब जिस तरह का सिस्टम चल रहा है, जिस तरह के लोगों को जरूरत है, और कह लें कि एक लड़की अगर घर का सर्कट सारा चला रही है, तो उसके ऊपर कितना बर्डन होगा। तो वो उस बर्डन के रहते हुए, ये मूवीज में दिखाया जाता है तो इग्नोर कर देते हैं उसको, एज अ सीन लेकर एंजॉय करके छोड़ देते हैं। लेकिन वो रियलिटी होती है माशरे की, वो ऐसा गंद दिखा रहे होते हैं कि अगर वो चाहे बॉस जो उसको होल्ड कर रहा है ऊपर, तो वो उसको तरक्की करवा सकता है विदाउट दिस। वो अपना मकसद नहीं बीच में पूरा करेगा, अपना मतलब पूरा नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सही बात है कि भेड़िए बैठे हुए हैं, और वो जहां तक हो सके उसका मिस यूज करने की कोशिश करते हैं। और पाकिस्तान का नाम हर जगह पे है, हर फील्ड में है, कोई भी फील्ड निकाल लें, कोई भी बुरा काम होगा, आगे पाकिस्तान का नाम आता है, नॉमिनेट हो जाते हैं। अब देखने लायक यहाँ पे ये चीज होगी कि इतनी बड़ी कंपनी, और वो मेंशन करना पड़ेगा मुझे क्योंकि वो इतनी बड़ी कंपनी है, और वो उनका नाम है। अब ऊपर होल्ड किया हुआ जिन्होंने, मेरे ज़हन में सवाल आ रहा था, मैं उस दौरान अली से भी कर रहा था कि यार वो जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन अपनी दी हुई है जॉब के लिए, ठीक है, वो जो स्पेसिफिकेशन उन्होंने रखी हुई है, उसमें नोट डाउन किया गया एट द एंड, ठीक है, कि अदर एक्टिविटीज, मतलब जो अदर पर्सनल टास्क, पर्सनल टॉक जो है ना, स्पेशल टास्क। वो क्या मतलब वो क्या है, मतलब उसके आगे एक उन्होंने मेंशन नहीं किया गया, ठीक है। क्योंकि जॉब जब कर रहे होते हैं, आप अप्लाई करते हैं, तो आप हर चीज़ आप पढ़ते हैं कि उसमें क्या कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, आपके पास क्या हो सकता है, सैलरी क्या होगी, टाइमिंग क्या होगी, क्या, तो वो सारी चीज़ें लिखी होती है ए टू ज़ेड, आपने पढ़ के जाना होता है, तभी आप तैयार होते हैं, आप मुतमिन होते हैं ज़हनी तौर पर। तो उसमें वो एक किस्म का खला छोड़ा हुआ है ना, खाली मुकाम छोड़ा हुआ है, उसमें मर्जी से वो फिलअप करे, तो वो मर्जी से वही चीज़ें होंगी। फिर जो कंपनी वालों ने, हो सकता है कि उनके ऑनर जो हैं, ठीक है, वो उन्होंने रखा हो कि किसी और जो, और कंपनी के थ्रू जो काम है उनके लिए रखा हो शायद। लेकिन उस बंदे ने जो नीचे काम कर रहा था,
उसने अपनी प्रेफरेंस को देखा, ठीक है, अपनी जाती प्रेफरेंस, अपनी हवस को उसमें ऐड किया, वो जो खाली जगह थी। और पता नहीं कितनी लड़कियों, ये तो हिम्मत वाली लड़की है यार, कि इसने नहीं देखा कि मीडिया पे मैं आ जाऊंगी, कल को मेरा नाम होगा, मतलब कि लोग सोचते हैं ना कि हाँ ये इससे हरासमेंट किया गया, ये लड़की थी यार, ठीक है, या कल को उसकी शादी होगी तो मुझे पता है यहाँ की मेंटालिटी लोगों की, इस लड़की ने हिम्मत की है, बाहर आई है, लेकिन जब शादी होगी ना, कहीं खबर आएगी, लोग ये अप्रिशिएट नहीं करेंगे, ये माशरा ऐसा है कि यार इस लड़की में हिम्मत थी, इसने मतलब उन लोगों को, उन भेड़ियों को, ठीक है, सरेआम नंगा किया है। वो नहीं कहेंगे, वो ये कहेंगे ये लड़की है, इसकी शादी हुई है, ये देख इसका हस्बैंड है, इसको भी शर्म नहीं आती, इसके साथ हरासमेंट हुई थी और ये और वो, तो ये लड़की, ओ भाई वो निकल रही है बाहर आपकी बेटियों के लिए, आपकी माओ बेटियों के लिए, और बहनों यार के लिए। वही तो बात है ना कि इसमें तो हिम्मत है, इसने कह दिया है, तो जो कंप्रोमाइज करती हैं बेचारी, उनको कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, पूरी पाकिस्तान या इंडिया या कहीं भी जहां पे भी अगर किसी औरत के साथ या किसी लड़की के साथ ऐसा कोई हरकत करता है, उसको कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, अगर ये कंप्रोमाइज करना छोड़ देंगे सारे, तो ये सारे माशरा भी सुधरना शुरू हो जाएगा। कहीं ना बिल्कुल। कहीं कंप्रोमाइज करने का नतीजा जो है वो अगली जो दूसरी लड़कियां होती हैं उनको भी भुगतना पड़ता है। और उस बंदे को, उस भेड़ियों को शह मिल जाती है। बिल्कुल। तो बहरहाल वैसे यार, इसने जो गाली दे के एंड पे बैंड किया है ना, वो अच्छा किया है। वो करनी बनती है। और जो हल्का बोला है ना, हल्का वाकई वो जहन्नम का, ये जहन्नम ही है ना वो यार, नो डाउट यहाँ पे है, जहन्नम ही है ये फिर। 99.9% यहाँ पे सिचुएशन वैसी है, और आपने सरवाइव करना अपने यहाँ बलबूते पे पे, यार अपने जेब के इंसाफ साथ ही ही। नहीं है ना, मेन मसला ये है, अगर किसी के साथ ज्यादती होती है तो बेचारा जाता है कि इंसाफ लेने के, आगे से उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पे इंसाफ ही नहीं है, तो फायदा फिर इस मुल्क में, फिर किसने जो है वो बाहर निकल के काम करना है, किसने जो है वो अपनी इज्जत की रोटी कमानी है। मुश्किल तो हो गया। बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर लड़कियों के लिए, और लड़कों के लिए भी है, लेकिन लड़कों के लिए खासकर भी हो लड़कियों गया। के लिए भी। ये मुल्क बिल्कुल। में जो है वो इंसाफ नहीं, जब इंसाफ आ जाएगा तो ये भेड़िए भी सुधर जाएंगे। कुछ दिन पहले मैं और अली कहीं इंडिया में इंसाफ आ चुका है तो भेड़िए सुधर रहे हैं वहां के। बिल्कुल, वहां पे लॉ चलता है। कुछ दिन पहले बिल्कुल। अली भाई मैं बाहर बैठे हुए थे कहीं पे, तो एक लड़के की एजेंसी है, तो वहां पे हम बैठे हुए थे, तो आउटडोर तो अपनी वार्तालाप कर रहे थे। उस दौरान जितने भी वहां के वर्कर्स थे बाहर खड़े थे, तो मैं उनको ही देख रहा था कि वो क्या वार्तालाप कर रहे हैं और क्या खुसर खुसर चल रही है उनके दरमियान। तो एक लड़की जो है, मेरे हाल में 18 साल की वो लड़की होगी, वो बाइक चला रही है, उसने बिल्कुल हिजाब मतलब पहना हुआ है, ठीक है, तो सिर्फ इतना फेस उसका नजर आ रहा है, कपड़े उसने पूरे पहने हुए, नीचे शूज पहने हुए हैं उसने, और वो बाइक चला रही थी। और एक बार वो बेचारी किसी को लेकर, वट जो भी थी उसके साथ, वो लेडीज थी बड़ी उम्र की, उसको लेकर उस तरफ ट्रेवल किया है। फिर वो वापस आई है, अब वापस आई है, वो तीनों जनाब उसको इशारे करके ना, तो वो उसको देख रहे थे, उसे कह रहे थे कौन है? वो देखो, वो तीनों खड़े थे वहां पे, चाचा जी और उन दोनों जो, ठीक है ना, वो बाहर, वो तीनों जनाब वो इशारा मुझे तो कर, नहीं पता। आप उस साइड में बैठे हुए थे, वो साइड से गुजरी है, 2 बार गुजरी है, फिर वर्स आई है। तो उस वक्त आके उनका भाई भी, जो ऑनर है, उनका भाई भी आके बैठ गया, उसने भी वार्तालाप करनी शुरू कर दी, बातचीत करनी शुरू कर दी। उस दौरान भी मैं उनको नोटिस कर रहा था। तो वो कुछ पठान जो है वहाँ पे रहते हैं, तो वो भी ट्रैवल करके इस गली में जा रहे थे, तो पूरा वो छोड़ के आ रहे थे, वहां से लेकर जहाँ से वो निकली है, वहां से लेकर पीछे तक उन्होंने पूरा उसको छोड़ा है, मतलब कि निगाहें उनसे हटाई नहीं है उन्होंने। हालांकि उन्होंने वो बुरखा पहना होता है पठानों ने पूरा, तो उसने वो बुरखा पहना हुआ था ग्रे कलर का पूरे का पूरा, लेकिन उसने छोड़ा है पूरा तोड़ तक के, मतलब कि आप गली के नुक्कड़ से एंड हो गए, आप गायब हो गए हो, नजर से ओझल हुई है, तो तब उसने नजर हटाई है। तो मीन्स की मेंटेलिटी जब इस तरह की होगी लोगों की, तो फिर माशरा जो है सुधरता नहीं, खराब ही होता है। तो ये माशरे में जो गंद है वो जो है उसको तो खत्म जाहिर है करना ऐसे लोग हैं यार, है। बिल्कुल। लेट्स यहाँ सी पे जी वो क्या खत्म नहीं एक्शन होते, होता है। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता। एक्शन सबसे क्या बड़ी होता है, बात ये ये है, चीज देखने लायक होगी, ये मैं देखना चाहूंगा, मैं भी देखना चाहूंगा क्योंकि ये। आने वाले वक्त में ये चीज इम्पैक्ट डालेगी बहुत ज्यादा। और दूसरी लड़कियां जो आने वाली हैं, उनकी जिंदगियां तो कम से कम उनकी रिश्ते तो बिल्कुल। महफूज होंगी ना। वीडियो इनकी अच्छी थी, और आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है। और इनकी जो वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। पीस।